एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है साथियों। आने वाले बजट के अंदर हम सभी को बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस बजट के अंदर ये भी जो है एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हमारा करंट इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इसको गवर्नमेंट जो है ख़त्म कर सकती है और इसको रिप्लेस करके एक नया इनकम टैक्स लॉ लाने की तैयारी में है। तो चलिए पूरी खबर क्या है एक बार हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इन द ensuing बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लाइकली टू इंट्रोड्यूस ए न्यू इनकम टैक्स बिल दैट सीक टू सिंप्लीफाई द करंट इनकम टैक्स लॉ, मेक इट कॉम्प्रिहेंसिबल एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ पेजेस अबाउट 60%। तो यहाँ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट तैयारी में है, जो करंट इनकम टैक्स लॉ है उसको एबॉलिश कर देगी और उसकी जगह एक सिंप्लीफाई कॉम्प्रिहेंसिव न्यू इनकम टैक्स बिल जो है लाने की तैयारी में है, जो कि रिड्यूस कर देगा नंबर ऑफ़ पेजेस बाय 60%। तो जो हमारे करंट इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो भी पेजेस हैं, लॉ के पेजेस हैं, उनको 60% तक रिड्यूस कर देगा। तो 60% तक रिड्यूस करने का मतलब है, आप समझ ही लीजिए, अगर 100 पेजेस में मान के चलता हूँ उसमें से 60% पेजेस रिड्यूस करने की बात कर रहा है, तो कितने बड़े बड़े चेंजेस जो हैं किए जा सकते हैं, कितने प्रोविज़न सेक्शन सब सेक्शन को जो है अमेंड किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इन हर जुलाई बजट अनाउंसमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट विद इन 6 मंथ। तो देखिए जो जुलाई 2024 के अंदर बजट पेश किया गया था वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया था कि हम जो ये अभी करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, 6 डिकेड ओल्ड है, मीन्स करीब करीब 60 साल पुराना ये इनकम टैक्स एक्ट है। हम इसको रिव्यू करेंगे और चेंज करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये साफ साफ लिख दिया गया है, इट विल बी ए न्यू इनकम टैक्स लॉ नॉट एन अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट। तो जो मेरा करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसमें अमेंडमेंट की बात नहीं की जा रही है, इसको टोटली ही रिप्लेस करने की बात की जा रही है, एक नया इनकम टैक्स लॉ लाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है साथियों। तो देखिए बजट जो सेशन है वो शेड्यूल किया जाएगा जनवरी 31 से 4 अप्रैल तक। तो इसमें देखिए पूरी बातें बताई गई हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी वो एड्रेस करेंगी लोकसभा और राज्यसभा को, उसके बाद जो है यूनियन बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सीबीडीटी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सीबीडीटी ने भी एक इंटरनल कमेटी इसको रिव्यू करने के लिए पहले ही गठित कर ली थी, क्योंकि जब जुलाई 2024 में निर्मला सीतारमन जी ने ये बताया था कि हम इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके बाद ही सीबीडीटी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और पूरा ही एक आप बोल सकते हैं मैप जो है बना लिया है, किस तरीके से वो जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है उसको कंसाइज करेंगे या न्यू इनकम टैक्स लॉ जो लेके आएंगे किस तरीके से उसको इजी टू अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर रखेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स अभी होते हैं उनको रिड्यूस करेंगे, लिटिगेशंस को रिड्यूस करेंगे और प्रोवाइड ग्रेटर टैक्स सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर। और आपको कहने का मतलब ये है कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे टैक्सेस को लेकर, या जो भी लिटिगेशन होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कैसे कम से कम किया जाए। तो इसको लेकर देखिए सीबीडीटी ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। तो देखिए पब्लिक इनपुट एंड सजेशन वर इनवाइटेड इन 4 कैटेगरीज। जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक हैं, उनकी जो भी सजेशंस गवर्नमेंट के पास आ रही है, देखिए यहाँ बताया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 6500 सजेशन मिली हैं स्टेक होल्डर से ऑन द रिव्यू ऑफ द एक्ट। जो मेरा करंट इनकम टैक्स एक्ट है 1961 इसको रिव्यू करने के लिए 6500 सजेशन जो हैं स्टेक होल्डर की ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास आ चुकी हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आ चुकी हैं, और उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि लैंग्वेज को कहाँ कहाँ पर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। मीन्स क्योंकि जो आप नॉर्मल आदमी अगर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना जाए तो उसको जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा टफ लगती है, इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि लैंग्वेज को जो है ईजी रखा जाए न्यू इनकम टैक्स लॉ के अंदर। लिटिगेशन जहाँ पर भी लिटिगेशन होती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, उसको रिड्यूस किया जाए, कंप्लाइंस को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि अगर कोई एक आम आदमी इनकम टैक्स के प्रोविज़न को पढ़ने जाता है या उसको फॉलो करना चाहता है, कंप्लाइंस करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंप्लाइंसेस को फॉलो करना। तो कहीं ना कहीं ये भी बात रखी गई है कि कंप्लाइंसेस को ईजी रखा जाए, कम रखा जाए, एंड ऑब्सोलीट द प्रोविजंस, और कुछ प्रोविजंस जो कि बहुत पुराने हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है न्यू इनकम टैक्स लॉ को लाने की।
तो लास्ट में आप देखें न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच डील विद द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें पर्सनल टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाता है, गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स के अलावा करंटली हैज़ अबाउट 298 सेक्शन एंड 23 चैप्टर्स। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो 298 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और 23 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो एफर्ट लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि जो भी वॉल्यूम है उसको 60% तक रिड्यूस कर दिया जाए। तो जब 60% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा तो आप मान के चलें गवर्नमेंट इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने जा रही है। बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उनको रिड्यूस करने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर सीतारमन जी ने अपनी जुलाई 2024 की स्पीच में ऑलरेडी ये बता दिया था कि जो पर्पस होगा रिव्यू का इज़ टू मेक द एक्ट कंसाइज, ल्यूसिड एंड ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो न्यू इनकम टैक्स लाने का पर्पस है, या आप बोल सकते हैं जो करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसको ख़त्म करने का पर्पस है, वो यही है कि जो हमारा एक्ट है उसको कंसाइज बनाया जाए, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनाया जाए। तो दिस विल रिड्यूस डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन देयर बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर। इट विल आल्सो ब्रिंग डाउन द डिमांड एम्ब्रॉयल्ड इन लिटिगेशन। इट इज़ प्रपोज टू कम्प्लीटेड इन 6 मंथ्स, ही सेड। तो ये जुलाई 2024 में बताया गया था कि 6 महीने के अंदर हम जो है इसको पूरी तरीके से जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बजट 2025 जो कि फरवरी 2025 में आएगा, 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। तो यहाँ पूरी उम्मीद है कि नया इनकम टैक्स लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और आपका जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये ख़त्म हो सकता है। तो देखते हैं कितना इसके अंदर चेंजेस आएगा, कितना इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो बजट आने में ज़्यादा टाइम अभी बाकी भी नहीं है। तो देखते हैं क्या रहता है इस बजट के अंदर फर्दर। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से की जा रही है कि बजट के अंदर कुछ टैक्स को लेकर, स्लैब्स को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ जो हैं वो निकल के आए मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए, ताकि उनकी कहीं ना कहीं टैक्स की सेविंग हो सके। तो आई होप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।